नमस्कार। चलिए चलते हैं बहुत पीछे, प्राचीन अयोध्या की उस कहानी में जहां एक समृद्ध राज्य था और उसके पराक्रमी राजा थे दशरथ। उनके शासन में सब कुछ उत्तम था, लेकिन एक ऐसी कमी थी जो एक महान कथा की शुरुआत बनने वाली थी। सोचिए जरा, राजा दशरथ, जिनके पास दुनिया की हर चीज थी, धन दौलत, शानो शौकत, बेहिसाब ताकत, लेकिन इन सब के बीच एक खालीपन था, एक ऐसा दुख जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उनके विशाल राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। और ये सिर्फ एक पिता की अपनी इच्छा नहीं थी, नहीं, ये तो पूरे राज्य के भविष्य का सवाल बन गया था। इसी बड़ी चिंता के साथ राजा दशरथ एक समाधान की खोज में निकले। तो जब कोई भी दुनियावी रास्ता नहीं नजर आया, तब राजा दशरथ पहुंचे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए अपने सबसे ज्ञानी और भरोसेमंद सलाहकार गुरु वशिष्ठ के पास। और गुरु वशिष्ठ ने जो उपाय बताया वो कोई साधारण उपाय नहीं था। उन्होंने एक बहुत ही खास और शक्तिशाली अनुष्ठान की सलाह दी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ये एक ऐसा महान अग्नि अनुष्ठान था जिसका मकसद सिर्फ एक था, संतान के रूप में दिव्य आशीर्वाद पाना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पवित्र अनुष्ठान कैसे हुआ और कैसे इसी से एक असाधारण घटना की नींव रखी गई। तो रास्ता बिल्कुल साफ था। सबसे पहले गुरु से सलाह ली गई, फिर उस सलाह पर चलकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ और अंत में उस यज्ञ से मिला देवताओं का सीधा वरदान। और फिर यज्ञ जब अपने चरम पर था, वो चमत्कारी पल आया। यज्ञ की धधकती ज्वालाओं के बीच से कौन प्रकट हुआ? स्वयं अग्निदेव। ये एक अविश्वसनीय, एक दिव्य नजारा था। अग्निदेव खाली हाथ नहीं आए थे। उन्होंने राजा को एक पात्र दिया जिसमें थी दिव्य खीर। ये सिर्फ खीर नहीं थी, ये तो राजा की सालों की प्रार्थनाओं का जवाब था, उनकी सबसे बड़ी इच्छा का फल था। राजा दशरथ ने वो दिव्य प्रसाद अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। और उनका ये एक कदम न सिर्फ उनके परिवार का बल्कि पूरे संसार का भविष्य लिखने वाला था। तो अब बात करते हैं उस पल की जो इन सारी प्रार्थनाओं और इस यज्ञ का नतीजा था। एक ऐसा जन्म जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुछ समय बीता और फिर वो शुभ घड़ी आई। वो समय था चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। कहते हैं कि सारे ग्रह नक्षत्र एक खास स्थिति में आ गए थे, मानो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हों। और उसी दिव्य मुहूर्त में महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं थे, ये थे भगवान श्री राम। राजा की बरसों की तपस्या और प्रार्थनाएं आखिरकार सफल हुईं। इस जन्म की खबर फैलते ही पूरी अयोध्या नगरी जश्न में डूब गई। और कहते हैं सिर्फ धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी उत्सव मनाया गया। देवताओं ने आसमान से फूलों की बारिश की। तो यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक ब्रह्मांडीय उद्देश्य था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जन्म इतना खास क्यों था? इसका असली मतलब क्या था? इसका जवाब बहुत गहरा है। मान्यता है कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उनका अवतरण धरती पर इसलिए हुआ था ताकि वो शक्तिशाली राक्षसों का अंत कर सकें और धरती पर धर्म की, यानी अच्छाई और न्याय की फिर से स्थापना कर सकें। एक राजा का बेटा और स्वयं एक देवता का अवतार, ये तो बस एक महान गाथा की शुरुआत थी। यहां से श्री राम की यात्रा कहां गई और उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया, ये एक ऐसी कहानी है जिसकी गूंज आज भी हम सबके दिलों में सुनाई देती है।